नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज का हमारा विषय है करुण रस। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नवरस श्रृंखला, जिसमें आज हम तीसरा रस पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। परिभाषा इस प्रकार है: जब किसी व्यक्ति के दुख, वियोग, मृत्यु, पीड़ा या विपत्ति को देखकर मन में दया और शोक उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। स्थायी भाव शोक। यही शोक आगे चलकर करुण रस का रूप ले लेता है। देवता यमराज हैं और वर्ण है कपोत, कबूतर के समान धूसर। पहचान कैसे करेंगे? यदि किसी काव्य पंक्ति में अथवा कविता में दुख मिले, वियोग मिले, मृत्यु का समाचार हो, मृत्यु उपरांत किसी का विलाप हो, किसी के प्रति आपके मन में दया उत्पन्न हो, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे करुण रस है। देखते हैं कुछ उदाहरण। हा पुत्र, अब मैं किसके सहारे जीवन बिताऊं। इस पंक्ति में पुत्र वियोग का दुख है, इसलिए यहाँ करुण रस है। यहाँ पे माता अथवा पिता किसी का भी चित्रण हो सकता है जो पुत्र वियोग में दुखी है। शायद किसी के पुत्र की मृत्यु हुई है और वो उसी के लिए कह रहा है कि हाँ पुत्र, अब मैं किसके सहारे जीवन बिताऊं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक अन्य तो यही है: आंसू बहते रहे, हृदय पीड़ा से भर गया। यहाँ शोक और पीड़ा के कारण करुण रस है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में एक दिया है: अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ पे भी करुण रस देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उसमें जब सीता हरण हो जाता है तो राम जी सीता जी का नाम लेकर कहते हैं: हा सीते हा प्रिय। महाभारत प्रसंग में हा पुत्र हा पुत्र। ये किसी के भी विषय में हो सकता है, क्योंकि उसमें कई पुत्रों के प्राणों का बलिदान हुआ था, जैसे अभिमन्यु और कौरवों का। और साथ में जिन्हें तथाकथित सूत माना जाता था, वे कर्ण ज्येष्ठ कुंती पुत्र थे, उनका भी हो सकता है। एक और उदाहरण दिया है: सूना आंगन सूनी राहें, सूना सारा गाँव, बिछुड़ गया जब अपना कोई, रो उठा मन छाऊं। किसी का कोई अपना बिछड़ गया है, इसलिए उसे सब कुछ सूना सूना ही नज़र आ रहा है। आंसू बनकर दर्द छलका, टूटा मन का तार, बिछड़ गया जब साथ तुम्हारा, सूना हुआ संसार। ये दंपत्ति के लिए है, पति या पत्नी। जब दोनों में से कोई एक संसार से चला जाए तो दूसरे के लिए भी सूना हो जाता है। करुण रस के अन्य कई उदाहरण हैं, इनमें से एक ये मेरा फेवरेट है जो मैं आपके लिए भी लाई हूँ। अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज की बोल, खिले थे चुम्बन शून्य का फूल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतका वाय सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश में
एक नवविवाहिता का वर्णन किया गया है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अभी उसका प्रथम मिलन भी नहीं हुआ और किसी कारण से उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसे सुकुमार बेल वृक्ष के समान, जो बेल होती है ना, लता जिसको कहते हैं, जो अभी अभी मायके से विदा होकर ससुराल आई है पहली बार ही, और उसके पति के प्राण चले गए, उसके लिए पूरा संसार सूना हो गया। अभी तक तो उसके माथे पर मुकुट बंधा था, अर्थात शादी में जो छोटा सा मुकुट, जिसको मोर भी बोलते हैं, बांधी जाती है दुल्हन के माथे पर। हाथों में हल्दी लगाई जाती है। उसका प्रथम मिलन भी नहीं हुआ, उसने अपने पति से कोई बात भी नहीं कर पाई और उसके पति की मृत्यु हो गई। उसका सिंदूर आग का अंगारा बन गया और वह ऐसे छिन्न भिन्न अवस्था में है जैसे कोई वायु से, अर्थात आंधी से पेड़ से अलग हुई लता हो जाती है। इन्हीं उदाहरणों के साथ अब चलते हैं समापन की ओर। तो आप याद रखने की ट्रिक क्या है कि जहाँ पे शोक हो या दया का भाव आए, जब किसी काव्य पंक्ति को या काव्यांश को पढ़कर मन में शोक अथवा दया का भाव आए, वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? एक क्विज है आपके लिए, जिसका प्रश्न उत्तर आपको कमेंट में देना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शोक है, क्रोध है अथवा भय है? पहले दिन जब मैंने आपको रस का परिचय करवाया था तो मैंने सभी रसों का स्थायी भाव भी आपको बताया था। रस का नाम है करुण, स्थायी भाव है शोक, देवता है यमराज, वर्ण है कपूत अर्थात धूसर, और अगला विषय हमारा रौद्र रस, जो हम कल पढ़ेंगे। ज्ञान ही सफलता की सीढ़ी है, ये याद रखिए दोस्तों, और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कल रौद्र रस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।